राजनीतिक चर्चा नहीं करी, पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाया, जबकि हम सब जानते हैं कि देश के अंदर लाखों लाख ऐसे बच्चे हैं, ऐसे परिवार हैं जो बहुत प्रभावित रहे नीट पेपर लीक से। भारत सरकार के जो मंत्रालय हैं, जितना बजट उनका नहीं है, उससे ज़्यादा पैसा देश के परिवार, देश के लोग अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए देते हैं। बच्चों को जब आत्महत्या करनी पड़ती है, इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कर्मठ बात देश के लिए नहीं हो सकती। अगर कोई गलती होगी तो गलती करने वाले को सज़ा मिलेगी। विश्वास को भरोसा दिलाना उनका विश्वास जीतना सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन सत्ता में बैठे हैं उनको समझना पड़ेगा कि सिर्फ भाषण देने से, प्रचार करने से, इश्तिहार छापने से काम नहीं बनेगा। नैतिकता पर काम करना पड़ेगा, कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। जो लोग जिम्मेदार हैं उनको नैतिकता से अपनी स्वीकार करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी थी इन्वॉल्व हैं, उनकी पेपर लीकेज में, पेपर की सप्लाई करने में, उन बड़े लोगों को कब पकड़ेंगे, किनका संरक्षण प्राप्त है, ये खुलासा करना पड़ेगा ना। जनता पूछ रही है कि आप अपनी छाती पीट रहे हैं कि हमने बहुत कामयाबी हासिल करनी है, आपने इसे कैंसिल किया और एग्जाम। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी आए थे और उन्होंने हजारों युवाओं के बीच में, छात्र छात्राओं के बीच में अपनी बात को रखा। और गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने कहीं पर भी राजनीतिक चर्चा नहीं करी, पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाया, जबकि हम सब जानते हैं कि देश के अंदर लाखों लाख ऐसे बच्चे हैं, ऐसे परिवार हैं जो बहुत प्रभावित रहे नीट पेपर लीक से। 22 लाख बच्चे। और कल जो राहुल गांधी जी ने कहा, जो प्रेजेंटेशन दिया, उसको देखकर स्पष्ट है कि पूरे देश में जो शिक्षा प्रणाली है, जो एजुकेशन सिस्टम है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पूरा स्ट्रक्चर है, सरकार और जो निजी संस्थाएं हैं, उस पूरे देशव्यापी जो व्यवस्था बनी हुई है, उसके अंदर जो इसका शिकार होते हैं वो मध्यम वर्ग के, ग्रामीण क्षेत्र के और नौजवान जो हैं वो हमेशा इस चुंगल में फंस जाते हैं। और ट्यूशन के लिए, पढ़ाई के लिए, निजी क्लासेस के लिए, मेस के लिए, अकोमोडेशन के लिए लाखों करोड़ रुपए उन मध्यम वर्ग के परिवारों की जेब से जाते हैं। और बहुत सीमित स्थान के लिए इतना परिश्रम करना पड़ता है, कंपटीशन करना पड़ता है, ये व्यवहारिक नहीं है। और नौजवानों को इस मानसिकता से बाहर निकालने के लिए हम पूरे देश के लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम क्या आगे करें। महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 भारत सरकार के जो मंत्रालय हैं, जितना बजट उनका नहीं है, उससे ज़्यादा पैसा देश के परिवार, देश के लोग अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए देते हैं। और अधिकांश, मेरे ख्याल 90 या 95% ऐसे बच्चे हैं जो कामयाब नहीं हो पाते। उसके बाद उनका क्या होता है, ना जॉब्स अवेलेबल हैं, ना फेयरनेस अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात यह है, जब परीक्षा के लिए लोग मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, त्याग तपस्या करते हैं, इतनी जद्दोजहद के बाद जब निराशा हाथ लगती है और नौजवान बच्चों को जब आत्महत्या करनी पड़ती है, इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ दर्दनाक बात देश के लिए नहीं हो सकती। तो राहुल गांधी जी ने कल जो बोला, जो प्रेजेंटेशन दी है, मुझे लगता है उसको देखकर सब लोगों को, और खासकर जो लोग सत्ता में बैठे हैं, उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि पिछले 10-12 सालों से हम क्या व्यवस्था बना रहे हैं। इस देश को आगे ले जाने के लिए अगर कोई भूमिका निभा रहा है तो नौजवान निभा रहा है। तो नौजवानों की प्रतिभाओं को का चयन करने के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब नौजवान बच्ची मेहनत करता है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करता है, उसको विश्वास होना चाहिए कि जिस सिस्टम से, जिस व्यवस्था से मैं गुजर रहा हूँ, वो फेयर है, वो पारदर्शी है, उसमें जिम्मेदारी लेने वाले लोग बैठे हैं। अगर कोई गलती होगी तो गलती करने वाले को सज़ा मिलेगी। कोई चोरी करेगा, करप्शन करेगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दुर्भाग्यवश अब तक हमने देखा अनगिनत पेपर लीक हुए, और हाल ही में जो सीबीएसई में ऑनलाइन मार्किंग का मामला शुरू किया, उसमें भी हजारों लाखों बच्चे प्रभावित हैं। इस पूरे मामले को देखकर हम लोग जो कार्यकर्ता हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, हम सब लोग चाहते हैं कि देश भर में इस मुद्दे को जनता तक लेकर जाएं और जो सरकार में बैठे लोगों को मजबूर करें कि एजुकेशन सिस्टम को, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, संस्थाएं हैं, जो इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो कोचिंग कराते हैं, उन सब पर कहीं ना कहीं हम लोगों को एक चर्चा करनी पड़ेगी कि रास्ता क्या निकल सकता है। तो जैसा राहुल जी ने कल कहा, और कोटा में जो माहौल हमने कल देखा, सब लोग सुनना चाहते थे कि विकल्प क्या है। आज तक जो व्यवस्था है उससे लोग नाखुश हैं, असंतुष्ट हैं। बेहतर विकल्प ढूंढने के लिए हमको जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, और जो लोग जिम्मेदार हैं,
पेपर लीक के लिए, बच्चों की आत्महत्याओं के लिए, लोगों के अरमानों पर पानी फेरने के लिए, और लाखों करोड़ जो लोग अपनी जेब से खर्च करते हैं वो बिल्कुल व्यर्थ जा रहा है। उसके लिए जिम्मेदारी किसकी है ये हमको तय करना पड़ेगा। और जैसा भी आप देख, राजस्थान के अंदर भी पहली बार मैं देख रहा हूँ इतनी भारी संख्या में एग्जाम होने के बाद क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं। पहले तो पेपर लीक हो रहा है, फिर मार्किंग में कोई पारदर्शिता नहीं है, तीसरा जो मेहनत कर कर जाते हैं एग्जाम देने के बाद दर्जनों ऐसे सवाल हैं जो डिलीट किए जाते हैं। तो क्या सरकार के पास ऐसे लोग नहीं हैं जो एग्जाम सेटर हैं, जो क्वेश्चन बनाते हैं वो ढंग के क्वेश्चन बनाएं? तो हर जगह सवाल उठ रहा है। आप सोचिए इस नौजवान पे क्या गुजरती होगी। पहले डर लगता है कि पेपर लीक हो जाएगा, पेपर कैंसिल होगा, फिर आप जो मार्क चेकिंग होती है उसमें भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आप नया सिस्टम लागू करते हैं, लोग हमेशा इस असमंजस में रहते हैं कि न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तीसरा, जो क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं पेपर होने के बाद, ये मैं समझता हूँ हर चौतरफा मार नौजवानों पर पड़ रही है। हम इस प्रदेश और देश के लड़के लड़कियों के साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं सिस्टम में बदलाव हो। इसी बात पर जो राहुल गांधी जी ने कल दिया था, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको देखकर पूरे समाज को, देश को ये सोचना पड़ेगा कि हम आगे इसी रास्ते पर चलते रहेंगे तो हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो नौजवानों की बड़ी शक्ति देश के पास है, वो जाहिर ना हो जाए, वो गलत रास्ते ना चली जाए। ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले कई दिनों से पांचना बांध को लेकर आंदोलन चल रहा है, और ये बात सच है कि बहुत लंबे समय से वो बांध बंद है। मैं ऐसा मानता हूँ कि सरकार की जिम्मेदारी है हर पक्ष को सुनकर न्यायपूर्वक कार्रवाई करनी चाहिए। और अलग अलग पक्ष हैं, कुछ ऐसे हैं जिनका जो हाई ऑल्टीट्यूड पर हैं, कुछ धरना दे रहे हैं, और सब पक्ष को सुनकर सबका समन्वय कर कर पानी सबकी ज़रूरत है। लेकिन ये बात भी सच है, जब हम सबका भरोसा देश की न्यायपालिका में है तो हमको उस न्यायपालिका के निर्णयों को मानना चाहिए। और विरोध सरकार से हो सकता है, नेताओं से हो सकता है, दल से हो सकता है, लेकिन जो न्यायपालिका का निर्णय है उस निर्णय की पालना भी होनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पर टीम भेजें, उनसे संवाद करें और हर पक्ष की बात सुनकर जो हाईकोर्ट का निर्णय है उसकी पालना होनी चाहिए। लेकिन पानी की ज़रूरत सब लोगों को है, और लगातार 360 गांव ऐसे हैं जो नदी के पास पास भरतपुर तक हैं, उनका अलग पक्ष है। जो लोग पानी पहले उनको मिल रहा था उनका अलग पक्ष है। सबकी पक्ष सुनकर नियम अनुसार कार्रवाई होनी जरूरी है, और समन्वय के साथ, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि तनाव पैदा हो, होना भी नहीं चाहिए। और ये सरकार को अपने लोग भेजकर इसका रास्ता निकालना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जो भी, क्योंकि हम सबका भरोसा न्यायपालिका में है, और हाईकोर्ट का जब निर्णय आया है तो उसकी पालना होनी चाहिए। सबको बैठाकर समझाकर समझाइश हो और वातावरण खराब ना हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो चाहते हों कि यहाँ पर तनाव पैदा हो, भाईचारे में खटास पैदा हो। ये संभव नहीं है। सब लोग अमन, चैन, शांति चाहते हैं। अपना हक सबको मानने का अधिकार है, और न्यायपालिका के जो निर्णय है उसकी पालना करने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए, सबको बुलाकर बात करनी चाहिए। ये मेरा मानना है। मैं चाहता हूँ जल्द इस पर कार्रवाई भी हो ताकि सब लोगों को संतुष्ट किया जा सके। बाकी प्रदेशों में ऐसा हो रहा है, मतलब समाप्त किए गए। तो जैसा भी हमारे साउथ से हमें दिया कि उन पर भी उठा के दबाव ऊपर नीचे करने की, उन्होंने खुलासा नहीं किया कि किसका फोन आया, किसने उनको आग्रह किया। लेकिन इसलिए होता है कि उसमें कहीं ना कहीं मैंने प्रेफरेंस होती है, उसमें गड़बड़ी करने का मौका मिल सकता है। लेकिन जब विशेष रूप से ऐसा इंस्पेक्टर ने 14-15 राज्यों में इंटरव्यू समाप्त कर दो, तो क्या कारण है कि भाजपा सरकार राजस्थान की इंटरव्यू नहीं, क्या वो नहीं चाहते हैं कि पारदर्शी और लोग तरीके से अपने सेटिंग कर नंबर बढ़ा लें? क्या सरकार चाहती है कि जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनको बराबर का फायदा ना मिले? ये बात सरकार को स्पष्ट करनी चाहिए। राज्यों में इंटरव्यू समाप्त कर दी, सिर्फ बैठ पे काम होगा तो ये काम होना चाहिए। लेकिन जो इलेक्शन, जो कंपटीशन एग्जाम्स कराने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, जब उस पर सवाल उठ गए तो फिर लोगों का विश्वास कहाँ रहेगा? और हमको सोचना पड़ेगा सारा। आज जब कोई बच्चा प्रिपेयर करता है एग्जाम देने के लिए, जब उसको भरोसा ना तो पेपर लिखने वाले पर है, ना पेपर कंडक्ट करने वाले पर है, ना पेपर चेक करने वाले पर है, तो उसका विश्वास खत्म हो जाएगा। और जब इकबाल खत्म होता है तो बहुत ज़्यादा अस्थिरता समाज में घेर सकती है। नौजवानों को भरोसा दिलाना, उनका विश्वास जीतना हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन जो सत्ता में बैठे हैं
उनको समझना पड़ेगा कि सिर्फ भाषण देने से, प्रचार करने से, इश्तिहार छापने से काम नहीं बनेगा। धरातल पर काम करना पड़ेगा, कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। जो लोग जिम्मेदार हैं उनको नैतिकता से अपनी स्वीकार करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी थी, जिसने गलती की है सजा मिलनी चाहिए। और वो बड़े मगरमच्छ अब तक कहाँ हैं? मैं बार बार कहता हूँ, ये पेपर लीक का मसला, ये करोड़ों में जो पेपर खरीदे जाते हैं, ये कोई छात्र नहीं कर सकते। मध्यम वर्ग का गरीब बच्चा 50 होते पेपर नहीं खरीद सकता। ये तो बड़े बड़े संस्थाएं, इंस्टीट्यूट मिलकर इस पेपर खरीदा और फिर लोगों तक पहुंचा। और ये जो पेपर लीक पकड़ा भी गया है, इसमें सरकार की बहादुरी नहीं है, ये तो बच्चों ने खुद पकड़ा गैस पेपर। अरे भाई एग्जैक्टली कॉमा फुल स्टॉप भी एक है समस्या। तब जाके जब एक्सपोजर हुआ, जब हमारी फजीयत होगी, तब जाके इस पेपर को कैंसिल किया गया। और इतने सारे लोग राजस्थान में पकड़े गए थे, सीकर में पकड़े गए थे, उन पर चार्जशीट क्यों नहीं, FIR क्यों नहीं, क्योंकि छोड़ दिया गया। तो सरकार भी, राजस्थान सरकार को भी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। महाराष्ट्र में कई प्रकरण सामने आए, लेकिन राजस्थान में हमेशा हमारा नाम आता है। क्यों आता है? कौन वो लोग हैं? और 2.5 साल बाद भी सरकार अगर अभी तक उनको नहीं पकड़ पाई तो क्या कारण है? और क्या विश्वास हमें है कि अगले 2 साल में पकड़ लेंगे? तो आप जब विपक्ष में रहते हैं तो बड़े बड़े दावे करते हैं। जो लोग इन्वॉल्व हैं पेपर लीकेज में, पेपर को सप्लाई करने में, उन बड़े लोगों को कब पकड़ेंगे? किनका संरक्षण प्राप्त है? ये खुलासा करना पड़ेगा ना। जनता पूछ रही है यार, अपनी छाती पीट रहे हैं कि हमने बहुत कामयाबी हासिल करनी है, आपने सिर्फ कैंसिल किया और ही एग्जाम किया, और अब ये टेलीग्राम को बैन कर रहे हैं, अलग अलग ऐप्स को बैन कर रहे हैं। इससे क्या लाभ होने है? जिसको चोरी करनी चोरी करेगा। जब तक सजा का डर नहीं होगा, जब तक दंडित करने का भय उन लोगों के जहन में नहीं घुसेगा जो इस काम को करते हैं, तब तक विश्वास लोगों के साथ नहीं होगा। वो सरकार की जिम्मेदारी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी और राज्य सरकार की, इस पर बंदिश रखे। आने वाले समय में एक पारदर्शी जवाबदेही प्रणाली का क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी मैं सभी नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सर, क्या कहेंगे? आगे चला गया और आगे चला गया। इसका उद्देश्य सिर्फ एक ही, सरकार 240 जीत का जनता ने दिए 240 सरकार चलाने के लिए उनका कोalition NDA का बन गया। सरकार चल रही है, सरकार चलाने के लिए नहीं चाहिए, लेकिन एक मैंडेट जो आपको नहीं मिला, एक मैन्युफैक्चर्ड मैंडेट आप अलग अलग पार्टी के साथ कौन से बिल, वो बिल जो परिसीमन का बिल जो गिर गया था सदन के अंदर, जो वो काम कर रहे हैं जिसका कभी परमिशन नहीं दी। अगर माइनॉरिटी परिसीमन पारित करने के इस प्रकार की फूट डाल रहे हैं। अब TMC 15 साल सत्ता में रही और आगे जा वो ताश के पंतों की तरह रह जाएगी, किसने कल्पना की थी? अभी लगातार शिवसेना के पदाधिकारी बात कर रहे हैं, सांसदों को इधर उधर करना, पार्टियों को तोड़ना और एक मैन्युफैक्चर्ड मैंडेट क्रिएट कर इलीगल परिसीमन पारित करना सरकार का पॉलिटिकल एजेंडा है। और इस पॉलिटिकल एजेंडा को जनता पूरा नहीं होने देगी। पहले जनगणना होनी जरूरी है, जनगणना के बाद एक कमीशन बनता है, उसके बाद परिसीमन होता है। ये पहले परिसीमन करना चाहते बिना किसी सेंसस के, जब आंकड़ा हमारे पास आया नहीं है तब आप किस आधार पर परिसीमन करेंगे? तो ये पॉलिटिकल अपना मोटिव साधने के लिए, अपना उनको सीधा करने के लिए सरकार कर रही है। लेकिन इस प्रकार के अंदर ने अपनाना हुआ है कि लीगल है, इमोरल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, और मुझे लगता है जनता सब देख रही है। सांसद यहाँ हो जाएंगे, लेकिन इस देश की कम्युनिटी के मतदाता और जनता सब देखना चाहिए कि भाजपा क्या रास्ता अपना रही है अपना पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करने के लिए।